हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ एक छोटा छोटा टॉपिक आप लोग के लिए साथ लेकर आ रही हूँ और आऊँगी, आगे भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत यहाँ से मतलब एक छोटी एक पैराग्राफ से अगर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। 5 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं आपका जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको 2 नंबर आ जाएंगे। और आपको खुश होना चाहिए कि इतने छोटे छोटे पैराग्राफ में मैं आप लोगों को दे रही हूँ। कभी कभी मैं आपको अपने रूम की वीडियोस या शेयर करूँगी बना के कभी, तो आपको पता चलेगा कि किताबों का अंबार लगा है मेरे रूम में। और कभी कभी इतनी मोटी मोटी पूरी किताब पढ़ने के बाद भी एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं टकराते हैं तो उस समय हम लोग को कैसा फील होता है। तो आप लोग के लिए तो मैं इतना एकदम छोटे से छोटे चीज़ में भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। मैं फिजूल के वीडियोज़ खुद नहीं बनाती हूँ। आप लोग भी देखते होंगे कि मेरे चैनल पर जो ज़रूरत की वीडियो मैं वही बस बनाती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के पास ना समय की बहुत कमी होती है। तो ना ही मेरे पास समय है इतना कि मैं फालतू का वीडियो बनाऊं, और ना ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं कि आप लोग फालतू के वीडियोस देखिए। जो ज़रूरत है बस वही देखिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं आज हम गांधी दर्शन के बारे में। कल मैंने अंबेडकर दर्शन के बारे में पढ़ाया था आप लोग को इसके पहले की क्लास में, और आज गांधी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गांधी दर्शन भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में, मैं सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की बात नहीं करी, किसी भी एग्ज़ाम में गांधी दर्शन से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं, या फिर गांधी के बारे में ज़रूर बनते हैं। तो ये बहुत छोटा सा पैराग्राफ में मैं आपको लेकर आई हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से गांधी जी को पढ़ा है। आप लोगों के लिए बहुत कम ही रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से आपका काम इतने में चल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें सब लोग महात्मा गांधी कहकर पुकारते हैं, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। और ये मोदी जी जब से आए तब से इन्होंने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया है। और 2 अक्टूबर को इन्होंने मतलब अहिंसा दिवस के अवसर पे जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भी 2 अक्टूबर से ही शुरू हुआ है। तो इन सब चीज़ों को भी आप ऐड कर लेंगे अपने करेंट में। 1869 इसमें पोरबंदर में, और उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में गोडसे ने दिल्ली में गोली मारकर कर दी थी। ये भी बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए मतलब जानना ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग तो जानते हैं, क्योंकि एक बुक भी आई थी, मैंने गांधी को क्यों मारे, ये गोडसे की एक बुक आई थी, उसमें ऐसा उन्होंने लिखा था। और 30 जनवरी 1948, जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके ठीक 1 साल बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायक थे, और इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह, प्रेम, अहिंसा आंदोलन के प्रयोग किए थे। उनके सिद्धांतों को गांधी दर्शन कहा जाता है, और जिनमें प्रमुख है शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्याग्रह और ट्रस्टशिप का सिद्धांत। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ट्रस्टशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो गांधी ने दिया था। ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से। उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। देखिए, ये 1915 में साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए, और ये 1893 में गए थे ये, और 1915 में ये आए थे वापस। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है आपसे। और 1917 में तब जाके चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था। बिहार के जो किसान थे, जो 3 कठिया प्रणाली चल रही थी नील की खेती से रिलेटेड, तो उन लोगों को उन्होंने जाके इनको, गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए, देखिए जो चंपारण में लोगों, कृषकों की जो हालात है उसके ऊपर आप देखिए और उनका इसमें मदद कीजिए। तब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट, हालांकि इसमें नहीं दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को अलग से बता रही हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि गांधी के बारे में आप पढ़िए और चंपारण सत्याग्रह ना पढ़िए, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा है कि वे भारत के 2 टुकड़े करने के पक्ष में नहीं थे। सीधे सीधे उन्होंने हरिजन में साफ लिखा था, चाहे मेरी शरीर के टुकड़े कर दें फिर भी मैं पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हूँ। जो लोग गांधी को नहीं जानते हैं, गांधी के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनका ये आरोप रहता है हमेशा से कि गांधी ने देश का बंटवारा किया। तो ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने देश का बंटवारा नहीं किया, और वो तो इसके पक्ष में थे ही नहीं। लेकिन उस समय जो हालात ऐसी बन गई थी ना, अगर उनको लिए ये मजबूरी थी कि उनको इसको मानना था, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दंगा, और ज़्यादा जितना तो मतलब उस समय हुआ ही था, उससे भी कहीं भयानक स्थिति होने वाली थी देश की। इस वजह से उन्होंने इन सब को रोकने के लिए उन्होंने देश का बंटवारा
विचारधारा को ही अपना लिया, लेकिन वो कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे। और इसके बारे में उन्होंने खुद अपनी जो हरिजन नामक पत्रिका वो लिखते थे उसमें उन्होंने लिखा है कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े कर दे फिर भी मैं पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हूँ। गांधीवादी दर्शन प्रेम, सत्य, अहिंसा, साथ ही कर्म, सत्याग्रह पर आधारित है। अब आपसे हो सकता है पूछ दे कि गांधीवादी दर्शन इनमें से किस पर आधारित नहीं है, तो प्रेम पे है, सत्य अहिंसा पे है, साथी पे है, कर्म पे है और सत्याग्रह पे आधारित है। वे सभी मानवीय मूल्य हैं, अतः कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। उच्च शिक्षित M.K. गांधी को लोग प्यार से महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता बापू गांधी जी के नाम से जानते थे। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ पर उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए गांधी मतलब बहुत बड़ी हस्ती थी गांधी, वो एक नॉर्मल सा इंसान मत समझिए गांधी को। तो वो इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी वो जो चाहते थे मतलब वो करते थे, और वो उनमें इतनी ताकत थी, कैपेसिटी थी कि वो अंग्रेज़ों से उस समय जाके लड़ लिए और उससे अपने देश को आज़ाद करवा लिए। तो वो चाहते तो को राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का कोई भी पद वो प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, लेकिन इन्होंने कोई भी पद ग्रहण नहीं किया। तो आप इससे ही उनकी महानता के बारे में पता लगा सकते हैं। वो चाहते तो कुछ भी बन सकते थे और लोग खुशी खुशी तैयार हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इससे ही आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इससे उनकी लोकप्रियता में और वृद्धि हुई और वे पूज्य बन गए। तो यही था गांधी के बारे में। हालांकि ये थोड़ा सा कम दिया है, और लेकिन आप लोग के UGC नेट के एग्ज़ाम में इतना से कभी काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको जो याद करना है मैं बता दूं कि इनकी जो बुक्स है या पत्रिका इन्होंने लिखी है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यंग इंडिया पूछता है किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। एक है न्यू इंडिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने लिखा है और यंग इंडिया गांधी ने लिखा है। तो आपको इसको याद करना है कि गांधी जी ओल्ड थे यानी कि बूढ़े थे, तो उन्होंने इसके ठीक अपोजिट यंग इंडिया लिखा, और कॉमनवेल्थ एक एनी बेसेंट ने लिखा और न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट की है। गांधी ने इसके अलावा हरिजन लिखा है, ट्रस्टशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया है। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने खुल के सब कुछ अपने बारे में लिखा है, सब कुछ। उसी में उन्होंने एक ब्रह्मचर्य का भी सिद्धांत दिया था उन्होंने, संयम का भी कुछ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल का सिद्धांत दिया था उसमें। तो ये सब चीज़ जब आप गांधी के बारे में पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ उनके बारे में कुछ भी कहना कि वो गलत थे, उन्होंने ऐसा किया, देश का बंटवारा किया, ये सब गलत है। कृपया इन सब चीज़ों को कहने से बचें। आई होप आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मैं थोड़ी अच्छी टॉपिक और कम समय में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जहाँ से आपके UGC नेट के एग्ज़ाम में प्रश्न तो बनेंगे ही, साथ ही आपके लिए ये जनरल नॉलेज की चीज़ है कि आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी तैयारी करें तो भी आपको इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। गांधी को के बारे में जाना, अम्बेडकर दर्शन के बारे में जाना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी आप अपने आने वाले जनरेशन को भी इन सब चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइब तो कृपया लाइक तो ज़रूर कर दे, आप लाइक नहीं करते हैं।